कि आज चीन बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहाड़ लगाई है। तस्वीरें देखिए आप जरा। पीएम मोदी आज खास विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे और प्रधानमंत्री पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे थे। इसके बाद वो वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर की लैंडिंग। मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। ये देखिए तस्वीर। और अब लैंडिंग करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ रच दिया इतिहास। उनका भव्य स्वागत भी ऐतिहासिक तरीके से ही किया गया। सीएम हेमंता और नेता अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने भी मोदी का वेलकम किया और वहां भी नारेबाजी हो गई, मोदी मोदी। ये तस्वीर देखिए। तो पीएम मोदी का आज का असम दौरा बहुत खास था कई मायनों में, क्योंकि उन्होंने चीन के बेहद करीब जाकर हिंदुस्तानी वायुसेना का शौर्य देखा। रफाल ने गर्जना करते हुए उड़ान भरी तो मोदी उसे देखते रहे। और सिर्फ रफाल ही नहीं, सुखोई 30 MKI ने भी अपनी ताकत दिखाई है और नई बनी इमरजेंसी हवाई पट्टी से इसने उड़ान भर दी है। देखिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमानों की उड़ान और लैंडिंग का एयर शो देखा और फिर पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया। पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के सम्मान में शहीदों को नमन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के जाबाज अपना करतब दिखा रहे थे। तस्वीर एयर शो देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एयरफोर्स चीफ और सीएम भी थे। वहीं पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रधानमंत्री को तकनीकी जानकारियां भी दी हैं। ये देखिए। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस दौर में चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से भारत घिरा है, तब हिंद के शूरवीर अपने शौर्य से सबको चौंका रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है। कहीं राफेल गरज रहे हैं तो कहीं सुखोई दुश्मन का गला सुखा रहा है। असम की धरती पर हिंदुस्तानी रणबांकुरों का यह शक्ति प्रदर्शन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा। चीन बॉर्डर पर गरजते विमानों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए और इस शक्ति प्रदर्शन ने नए भारत की ताकत से पूरे विश्व को रूबरू करा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो असम के मोरन बाईपास पर लैंड हुआ।
ये आप देख पा रहे हैं। और पीएम का जो प्लेन है असम के मोरन बाईपास पर लैंड और इसके साथ बाईपास यानी हाईवे पर बने ईएलएफ पर प्लेन को उतारा गया। ईएलएफ का मतलब होता है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ईएलएफ। ये इमरजेंसी के लिए एयर स्ट्रिप बनी हुई है। और देखिए, हालांकि देश में ऐसा कई बार देखा गया और कई राज्यों में देखा गया है जो कि इमरजेंसी पट्टी बनाई गई। जैसे आपको याद होगा यमुना एक्सप्रेस पे, गंगा एक्सप्रेस पे, वहां पर भी लैंडिंग हुई थी। और असम और इसके पहले और भी कई राज्यों में यह टेस्टिंग हो चुकी है कि कभी कोई आपात सिचुएशन हुई तो आप एयरपोर्ट ना ढूंढने और आप नेशनल हाईवेज पर भी आप लैंडिंग करा सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। और आखिर कैसे आज चीन बॉर्डर पर हिंद का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, आइए जरा बता देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको पहले हम सुनवा देंगे। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसका नजारा डिब्रूगढ़ का एयर स्ट्रिप पर कमांडोज ने दिखा दिया, जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचे और इमरजेंसी में कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झलक भी दिखा दी। देखिए, कैसे चीन पर भारतीय सेना का जो शौर्य है वो भारी है, आइए जरा समझते हैं इसको। आपको बता दें, दक्षिण एशिया में भारत और चीन दो महाशक्तियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने एक नहीं कई युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत का लोहा दुनिया मानती है, जानती है। हिंदुस्तान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना मौजूद है। ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पर आता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और कहते हैं कि भारत अपना सैन्य जखीरा डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी यूएस, रूस, इजराइल, फ्रांस जैसे अलग देशों से हथियार ले रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2018 से 2022 तक भारत ने सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। इस दौरान भारत के 31% हथियार अकेले रूस से आए हुए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के विकास का टारगेट 5% है और वो अपनी सेना पर 7% ज्यादा खर्च कर रहा है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट करीब 7% है, लेकिन भारत ने अपना रक्षा बजट 13% बढ़ाया है। जी, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपए है। चीन से गलवान झड़प के बाद भारत की तैयारियां और पुख्ता हुई हैं, दुरुस्त हुई हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि भारत ने तैयारियों को काफी रफ्तार दी है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने लगभग 50,000 अतिरिक्त सैनिक लगाए हैं, तैनात किए हैं। भारतीय वायुसेना को सीमाओं के नजदीक तैनात किया गया है और इतना ही नहीं, बॉर्डर से लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, उसे मजबूत किया गया है और काम तेजी के साथ जारी भी है। अभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नौसेना में भारत सदियों से बड़ी ताकत रहा है, जबकि चीन कमजोर रहा है और उसने समुद्र में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। भारत के पास अनुभव है। चीन बड़ा सैन्य उत्पादक है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर हमेशा शक होता है। मतलब कहते हैं ना, चाइनीज माल, मेड इन चाइना। मन में कुछ और ही विचार आते हैं कि टिकेगा ही नहीं। हर साल एक जंगी बेड़ा बनाता है चीन, लेकिन गुणवत्ता नहीं परखी गई है। उसके मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, डिफेंस सिस्टम भी सवालों के घेरे में रहे हैं। चाइना बॉर्डर के करीब भारत के इस एक्शन और सैन्य तैयारियों पर ग्रुप कैप्टन एसके शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं, जरा सुनिए। जब इवेंचुअलिटीज आती हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे एनिमी को टैकल करना है या फिर हमें अपने नेचुरल डिजास्टर्स आते ही रहते हैं, अपनी पब्लिक को सेफ्टी या उसकी हेल्प करनी है, सहायता करनी है, तो उसके लिए भी हम सक्षम हो सकें। इन एनी केस
एयरफोर्स में होने के नाते फर्स्ट हम अपनी डिफेंस के बारे में ही सोचते हैं। तो आज जो मोदी जी ने हमें इतना इक्विप और मॉडर्नाइज किया है, हम किसी भी इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए सक्षम है और तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, तो तब जनता से भी लगातार रूबरू कर रहे हैं पीएम। तभी तो डिब्रूगढ़ पहुंचने पर उन्होंने रोड शो किया और भारी भीड़ देखने को मिली सड़क के दोनों हिस्सों में। देखिए मोदी मोदी। कुछ ऐसी तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी में भी देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। ये देखिए। असम की झलक, असम के कल्चर किस तरह से वहां देखने को मिले। प्रधानमंत्री इसको देखकर गदगद हो रहे थे और हजारों की तादाद में जहां तक निगाहें जा रही थी, जनता की मौजूदगी थी। अब जनता स्वागत करती है और प्रधानमंत्री मोदी उनका सम्मान। तभी तो असम की जनता के फायदे के लिए ब्रिज की बड़ी सौगात दी है। अब देखिए जरा कितना हाईटेक और शानदार पुल तैयार किया गया है। एक इंजीनियरिंग कॉर्प से लंबा एक्स्ट्रा डोज, कुल लंबाई 1240 मीटर, आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु, विकास का महासेतु। लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ऐतिहासिक सेतु के निर्माण में 53,000 मीट्रिक टन से अधिक स्टील का उपयोग किया गया है, जो लगभग 7 आईफिल टावरों में लगे स्टील के बराबर है। इसके साथ ही इसमें करीब 2.9 लाख घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी भव्यता और मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ कठोर परीक्षण किए गए हैं। तो ये पुल है और इसकी विशेषता आप सभी तक पहुंचा दी हमने। देखिए गुवाहाटी में बने इस पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया। पीएम खुद पुल पर टहलते हुए नजर भी आए। और अब इस पुल की खासियत विस्तार से आप सभी के सामने। पीएम मोदी ने आज जिस ब्रिज का उद्घाटन किया है, उसका नाम कुमार भास्कर वर्मा सेतु रखा गया है, जिसे करीब 3000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल 1.25 किलोमीटर लंबा है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसके शुरू होने से यात्रा का समय सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा, यानी लोग 420 सेकंड में गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। 6 लेन का यह हाईटेक तरीके से तैयार किया गया कंक्रीट पुल है और जो भूकंप के बड़े झटकों को झेलने की ताकत रखता है, क्योंकि असम के इस इलाके में भूकंप काफी ज्यादा आते रहते हैं। इसलिए ब्रिज में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। टिकाऊपन के लिए पुल में हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल लगाए गए हैं। ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई जिससे केबल ही पुल को एडजस्ट कर सके, यानी भूकंप आ जाए तो कंक्रीट निर्माण ठहरने के बजाय एडजस्ट हो जाए। भास्कर वर्मा पुल पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा ब्रिज है। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे तुरंत नुकसान का पता लग जाए। सेफ्टी और सर्विस लाइफ के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। ये इसकी विशेषता, ये इसकी खासियत। अब आपको इस ब्रिज की खासियत हमने तो बता दिया, लेकिन कुछ वहां से इसको लेकर कुछ लोग तो एक्साइटमेंट हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचा हुआ है, एक सौगात मान रहे हैं और उनकी समय प्लस पेट्रोल ईंधन की भी लागत बचती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, इस दौरान इसको लेकर क्या कहा, यह भी सुनना चाहिए, सुनवा देते हैं। कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को
तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं।